हम हैं इस समय शीशमबाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के लगते हुआ गांव सिंगनीवाला में, जिस गांव को उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय ने गोद लिया है। और आज वहां पर जो कार्य अभी तक किए हैं उन कार्यों का ब्यौरा और उन कार्यों की प्रगति को देखने के लिए उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति राज्यपाल महोदय आए और विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे बीच में हैं, जिनके नेतृत्व में इस प्रकार के गांवों को गोद लेके उनका जो उद्धार करने का प्रयास किया गया है। तो रूबरू होते हैं कुलपति US राउत जी से, जो टेक्निकली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल महोदय का आना और तमाम विद्वानजनों का यहाँ पर आना किस ओर संकेत करता है इस राज्य की दशा और दिशा को। देखिए, ये भारत सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं प्लस राज्य सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको एक ग्रास रूट लेवल तक या जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए जी, उसमें विश्वविद्यालय या आप कह सकते हैं कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भूमिका होती है जी। तो पिछले साल लगभग 2 साल से एक हमारे सभी राज्यपाल महोदय के सहयोग से या उनके आदेशानुसार उन्होंने एक प्रेरणादायक संदेश हम लोगों को दिया विश्वविद्यालय को जी, कि जितने भी जनहित के कार्यक्रम हैं, चाहे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जी, चाहे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जी, जैसे स्वजल योजना है जी, नमामि गंगे योजना है जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जी, या स्वच्छ वातावरण पर्यावरण का मसला है जी, जितने भी कार्यक्रम हैं जी, उसको जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए। और तकनीकी विश्वविद्यालय तकनीकी के द्वारा जी, जो गांव के नौजवान हैं जी, जो गांव के बेरोजगार हैं जी, उनको कैसे रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने जी ये शीशमबाड़ा या जो ये संगली वाला जो गांव है जी, जहां पर कि हमारा एक अपना एक कॉलेज है शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज जी, उसी परिप्रेक्ष्य में आता है, क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर हम लोग अपने इस कॉलेज के द्वारा भी गाँव के लोगों को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं, कंप्यूटर का ज्ञान दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दे रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन का दे रहे हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत तरह से या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में ये सहयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हॉस्टल की अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, तो गाँव में जो हमारे घर हैं, प्रत्येक घर में मेरे ख्याल से 1-1, 2-2 विद्यार्थी रहते हैं और वो 4-5 हज़ार रुपये किराया भी देते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी आप टेक्निकल विश्वविद्यालय ने जो विद्यालय गोद लिया है उसको आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रहे हैं। मजबूती की दिशा में क्या ये जो कार्यक्रम है ये अन्य गाँवों के लिए भी जाएगा, या अन्य विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालय हैं और आप एक साथ 2-2 विश्वविद्यालय श्रीदेव सुमन का भी नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय का, तो क्या इस तरह की कार्रवाई उन अन्य विश्वविद्यालयों में भी होगी? बिल्कुल, ये सभी जितने भी उत्तराखंड में राज्य के विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी हुए कि आप लोग 5 गांव गोद लेंगे और 5 गांव में जो डिफरेंट प्रकार के आयोजन हैं, जैसे तकनीकी विश्वविद्यालय का मेन उद्देश्य है कि तकनीकी क्षेत्र में लोगों को रोजगार पूर्वक शिक्षा दें, लोगों को रोजगार से जोड़ें, स्वरोजगार को बढ़ावा दें, और लोगों की रहन सहन की व्यवस्था है, चाहे वो घर बनाने की व्यवस्था है, मैकेनिकल की व्यवस्था है, कोई नए इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था है, उसको कैसे हम इकोनॉमिकल करें, उसको वायबल करें। सिमिलरली जैसे आपने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बात की है, तो हमारा क्योंकि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय पहाड़ में स्थित है, पहाड़ की समस्या थोड़ा यहाँ की समस्या से अलग है। तो वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, टिहरी की अगर बात करें, वहाँ पर टूरिज़्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को उसकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि टूरिज़्म में आपको कैसे स्कोप मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स है टिहरी झील में, या आपके जो भागीरथी अलकनंदा पर राफ्टिंग वगैरह का होता है, उसको बच्चों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि बच्चे जो हैं अपने में स्वयं जो है, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो रोज़गार के अवसर उनको प्राप्त हो, और उसमें विश्वविद्यालय सभी जो है अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सिमिलरली जैसे जो मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल के क्षेत्र में काम करेगा, जड़ी बूटियों के ऊपर काम करेगा, हर्बल के ऊपर काम करेगा, लोगों को रोजगार के अपने अपने विश्वविद्यालय के अपने अपने एरिया हैं। लेकिन मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि जनमानस को कैसे हम सरकार के कार्यक्रमों से जोड़ें, उनको कैसे उनको लाभान्वित करें, लिटरेसी रेट को कैसे हम बढ़ाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। कहीं न कहीं स्वरोजगार की भावना भी युवाओं के अंदर उत्पन्न हो। जिस तरह से आज राज्यपाल महोदय आए और मैंने देखा कि उन बच्चों की आंखों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था कि अपने बीच में प्रदेश के प्रथम व्यक्ति को पाके, तमाम चाहे वो ग्राम प्रधान हो या क्षेत्रीय जनता, क्योंकि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जरूर था, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रयास से
कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक संदेश दे रहा था। तो स्वरोजगार स्वउद्यमी बनने के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाला व्यक्ति बने, इस तरह के युवा हमारे प्रदेश के अपनी नींव रखें। तो स्वरोजगार के मुद्दे पे आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि विश्वविद्यालयों को एक काम ही है कि जो डेवलप गांव है वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन जो पिछड़े गांव हैं आप ऐसे गांवों को गोद लें जहाँ करने का स्कोप ज़्यादा है जी। तो जो गांव हमने यहाँ शीशमबाड़ा में लिया था, ये एक जनरली मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जी। यहाँ गरीबी ज़्यादा है, रोजगार के अवसर कम है, लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इस गांव को गोद लिया है और यहाँ हम लोग महीने में या 2 महीने में समय समय पर आते रहेंगे, अपने विद्यार्थियों को, इंजीनियरिंग के छात्रों को भेजेंगे। और आज जो महामहिम राज्यपाल का दौरा था वो एक ऐतिहासिक दौरा हमारे विश्वविद्यालय के इसलिए भी रहा है क्योंकि प्रथम बार उन्होंने किसी क्षेत्र का, किसी गोद लिए हुए गांव का जो है एक अचानक निरीक्षण किया है। और उस निरीक्षण में सबसे पहले जो है तकनीकी विश्वविद्यालय को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महामहिम आए हैं और उन्होंने हमारे गांव का एक निरीक्षण किया है, जैसे पोल्ट्री फार्म का क्या है, यहाँ लाइब्रेरी का क्या है, लोगों से पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने क्या किया है, हमने सब चीज़ें उनको बताई है। लेकिन बहुत करने की ज़रूरत है। जैसे अनिल जोशी जी आए थे, इसको के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से कुछ कर सकते हैं, तो नेचुरली हम रोज़गार के अवसर यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे कुलपति यश रावत तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के, जिन्होंने आज माननीय राज्यपाल महोदय के साथ अपने जो गोद लिया हुआ गांव है शीशमबाड़ा ग्राम पंचायत के अंदर सिंगनी वाला गांव, वहां पर एक नई ऊर्जा का संचार किया है, इस आशा के साथ कि इस देवभूमि उत्तराखंड के 13 जनपदों में यह प्रथा एक नींव का पत्थर साबित होगा। इस ऊर्जा के साथ सजग इंडिया आप सभी का स्वागत करती है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।